हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टू स्वैग। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने युद्ध के 5वें दिन आते आते गाज़ा के कई इलाकों को भारी बमबारी करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सरकार का यह कहना है कि इजराइल के इतिहास में पिछले 75 सालों में कभी ऐसा भयंकर और क्रूर हमला नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमास के आतंकी हमलों में की गई क्रूरता को बयां किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हमारे देश के हज़ारों निर्दोष लोगों को मारा है और उनके मन में जरा भी ख्याल नहीं आया कि कोई व्यक्ति महिला है या छोटा बच्चा है या कोई व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ओपनली कहा कि यह हमास के आतंकवादियों की सबसे बड़ी गलती है और इजराइल उनको कुचलने में जरा भी दया नहीं करेगा। This war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. इसी कारण से इजराइल द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चलाया गया ताकि वे इस हमले का भरपूर जवाब दे सके। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, इजरायली सेना द्वारा ज़मीनी आक्रमण और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। मरकाबा टैंक्स, जो कि इजराइल के डिफेंस पावर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अब यह गाज़ा के बॉर्डर इलाकों में तैनात कर दिया गया है। तो अब देरी है सिर्फ इजराइल गवर्नमेंट के ऑर्डर की। तो जैसे ही गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला, गाज़ा क्षेत्र में एक भारी युद्ध होना तय है। अभी के आंकड़े यह बताते हैं कि इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 3000 के आसपास है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रही है और फिलिस्तीन के तुलना में इजराइल में अधिक मौतें हुई हैं। अब यदि हम रिसेंटली जियोपॉलिटिक्स को देखें तो हमें पूरी दुनिया दो भागों में टूटी हुई दिखाई दे रही है। एक वे हैं जो इजराइल पर हुए हमले को लेकर हमास की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी हैं जो उसके पक्ष में खड़े हैं, यानी हमास के पक्ष में खड़े हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे बड़े देश इस मामले में तटस्थ हैं और उनकी ओर से इस युद्ध के संबंध में पक्ष या विपक्ष में होने से रिलेटेड कोई बयान सामने नहीं आया है। यदि भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बात करें तो वे इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, तो वहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे इस्लामिक देश गाज़ा पट्टी पर हो रहे पलटवार पर इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। कॉल के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों के सभी रूपों की निंदा करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमास के इस हमले को सरासर दुष्टकृत्य बताया। यदि हम वैश्विक संगठनों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न स्वर उठ रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने वर्तमान छात्रों के फिलिस्तीन समर्थक बयान की आलोचना की, जिसमें हिंसा में वृद्धि के लिए इजराइल के रंगभेदी शासन और दर्शकों के कब्जे को दोषी ठहराया। तो वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स में फिलिस्तीनी दूत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में एक संबोधन के दौरान गाज़ा पट्टी पर इजराइल की बमबारी और हमास नियंत्रित फिलिस्तीनी क्षेत्र पर पूर्ण घेराबंदी को मानवाधिकारों के विरुद्ध ठहराया। करंटली गाज़ा पट्टी पर रह रहे लोगों की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। चारों ओर से हो रहे बमबारी ने पूरे इलाकों को दहला कर रख दिया है। साथ ही इजराइल ने इजिप्ट को भी साफ साफ मना कर दिया है कि वे ना तो गाज़ा पट्टी में लोगों को राशन, पानी और ना दवाई या मेडिकल सुविधाएं पहुंचाएं। यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार पूरी दुनिया ने रशिया यूक्रेन वॉर में आर्थिक संकटों का सामना किया है, अगर कोई पावरफुल कंट्री इस युद्ध में भी अगर शामिल हो गया तो हमें इकोनॉमिक्स क्राइसिस देखने को फिर से मिल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सभी देश मिलकर जल्द ही शांति बहाल करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टडी टू स्वैग के साथ। धन्यवाद।